आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम आप लोगों को प्रतिलोम फलन के अवकलन को पढ़ाने जा रहे हैं। ये जिसको इंग्लिश में इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ये जो इन्वर्स फंक्शन है प्यारे स्टूडेंट देखिए समझिए, इन्वर्स जिसको हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम कहते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन है ये 6 प्रकार के जो होते हैं इनको आप समझ लीजिए, फिर इनका डेरिवेशन, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए जिससे कि सभी सारी चीज़ें आपको ठीक से स्पष्ट समझ में आवे। जो भी प्रॉब्लम रहे उसको आप पूछा करिए। तो देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, समझिए। साइन इन्वर्स एक्स, ये इन्वर्स इसको प्रतिलोम कहते हैं या व्युत्क्रम कहते हैं। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स एक्स, टाइन इन्वर्स एक्स, और फिर आगे है साइन का अपोजिट कॉसेक इन्वर्स एक्स, फिर कॉस का अपोजिट सेक इन्वर्स एक्स, टैन का अपोजिट कॉट इन्वर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिए। अब ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन है इनके डिफरेंशिएशन बारी बारी से हम बता रहे हैं, इसको आप समझिए। साइन इन्वर्स एक्स का बताना है तो सबसे पहले इसको y के बराबर पुट कर लेते हैं। तो लेट लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। इन्वर्स ध्यान दें, साइन और एक्स के बीच में लगा हुआ -1, इसी की इन्वर्स पढ़ते हैं। अब इसको समझे, इन्वर्स प्रतिलोम है तो इसको समझिए, ये तो आपका एंगल है x और ये साइन इन्वर्स जो है ये नीचे आएगा क्योंकि प्रतिलोम है, तो 1/sin इसको समझेंगे। तो 1/, जब साइन आएगा फिर साइन को तिरछा से क्रॉस गुणा कराएंगे तो साइन जो आएगा y के साथ हो जाएगा, तो साइन y हो जाएगा। ये इसकी डिफिनीशन है। तो ये इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सीधे साइन y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझिए। अब इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे dy dx साइन y इज इक्वल टू dy dx एक्स। अब जैसा आप जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा y का है और डिफरेंशियल x के सापेक्ष किया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए जो डिफरेंशिएशन का जो विथ रिस्पेक्ट टू x है इसको y के विथ रिस्पेक्ट टू कर लेंगे। तो इसको करने का तरीका dy बाई डी एक्स, डी वाई यहाँ कर दिए और फिर ये साइन y। अब जो डी वाई किए तो इसी को कैंसिल करने के लिए बगल में dy बाई डी एक्स कर देंगे, तो उतना ही dy बाई डी कैंसिल आउट, dy dx, वही dy से हाई कर देंगे। x का स्टूडेंट डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है, कर दिए। अब ये y का फलन है, साइन y का फलन है और y के साथ है डिफरेंशियल हो जाएगा, तो साइन y क्या होता है, cos y, और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो cos y नीचे चला जाएगा तो 1/cos y हो जाएगा। ठीक। अब आप देखिए, जैसे जब ये y बराबर साइन से माना गया था तो यहाँ से निकला साइन y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ cos y है, तो इसको cos को हम साइन में चेंज कर दें जिससे कि मान रख दें यहाँ पर। तो इस जानते हो cos y को 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये स्टूडेंट आप जानते ही होंगे कि जो सरसमिका आइडेंटिटी है वो क्या चीज़ है, साइन इन्वर्स ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस निकालना है तो लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए इस पे से बन जाता है। तो जो कॉस वाई है तो वाई है तो वाई लिख दिया जाता है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 1/sin y का मान x है तो अब x भर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स। अब y क्या माना गया था, साइन इन्वर्स x, यहाँ लिख देंगे साइन इन्वर्स x। इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन हो गया। साइन इन्वर्स x का अवकलन x के सापेक्ष में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स समझ लीजिए, ये आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से मैं सेकंड भी बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ उसको भी, उसको देखिए।
dy/dx निकालना है, क्या चीज़, cos इनवर्स x का। तो इसको निकालने के सबसे पहले आप इसी को मान लें, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो ये समझेंगे, इसको 1/x cos समझ लेंगे। अब वो cos उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा cos y। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देंगे, आप लिख भी सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखा जाता है। यानी x के सापेक्ष में अवकलन करना, बोथ साइड, दोनों तरफ का। तो x का सापेक्ष में x का करोगे तो कितना होता है, 1 होता है। तो इधर कितना cos y का, इधर लिखेंगे d/dx और cos y। अब जैसा आप जानते हैं कि x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, फंक्शन हमारा y का है, तो डिफरेंशियल संभव नहीं है, इसलिए हम x को y में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। तो करें क्या, d/dy हो जाएगा और ये cos y इंटू dy/dx, इधर 1 लिखते जाएंगे। अब ये डिफरेंशिएशन हमारा y के सापेक्ष है, y का फलन है, तो हो जाएगा। तो cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन y। एक वो नियम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जो c से शुरू होते हैं वो सब निगेटिव हो जाते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखो c शुरू है इसलिए माइनस लगा दिया, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ नहीं होने पाएगी, ये हो जाएगा। अब बगल में लिख देंगे dy/dx, इधर 1 लिख देंगे। अब यहाँ से dy निकाल लेंगे, इस डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -1/sin y। अब यहाँ देखिए वैल्यू cos y की x है, यहाँ साइन निकला है, तो फिर चेंज कर देंगे आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, तो आपको हमको साइन की वैल्यू रखना है कॉस में, तो साइन स्क्वायर को रोक ले, कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/1 माइनस कॉस स्क्वायर y का अंडर रूट, ठीक। फिर इक्वल टू -1, कास की वैल्यू रख देंगे, कास y ये x है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस इनवर्स x का, इसको समझ लीजिए, ठीक। तो इन दोनों में थोड़ा सा देख लें आप लोग, जैसे साइन इनवर्स का अवकलन किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, जबकि कॉस इनवर्स में यहाँ भी देखिए c है, तब निगेटिव हो गया था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर स्टूडेंट इसके आगे देखिए tan इनवर्स का, फिर उसके बाद कॉसेक इनवर्स का, सेक इनवर्स का कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, इनको हम 6 को बता देंगे तो आराम रहेगा, आसानी से आपको सफल हो जाएगा, और इसके आगे जो पढ़ाएंगे वो समझ में अच्छे से आएंगे। आगे देखिए फिर ठीक, हाँ। अब अगला है, तो इसको भी y बराबर tan इनवर्स x मानेंगे। अब इनवर्स है, प्रतिलोम है, ये नीचे आएगा tan, और जो नीचे आएगा tan वो तिरछा गुणा होगा, x नहीं आएगा, x तो अपने देखो ऊपर रहेगा, ये एंगल का है, tan के फंक्शन जो tan वो आएगा नीचे, ऐसे होगा। तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x। फिर वही डिफरेंस है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब स्टूडेंट समझ गए हो तो अब इसको हम डाइट कर दें, d/dy tan y, और ये y किया तो बगल में dy/dx, ऐसे कर दिया करिए, परीक्षा में कॉपी वहाँ भी ऐसे करिए, x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से tan y का जैसे जानते हैं सेक स्क्वायर y होता है, सेक स्क्वायर लिख दिए, dy/dx इज इक्वल टू 1। देयरफॉर dy/dx 1/sec स्क्वायर y। अब सेक स्क्वायर देखिए tan y की वैल्यू x पता है, अब सेक स्क्वायर आप जानते भी हैं कि ये होता है 1 + tan स्क्वायर y, आइडेंटिटी से आप जानते हैं ये होता है, ठीक। अब tan y की वैल्यू कितनी है, x से वो भर देंगे, रख देंगे यहाँ पर, तो 1/1 + x स्क्वायर हो गया, ये हो गया dx, और tan y की वैल्यू देंगे tan इनवर्स x। इस प्रकार से ये tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस होता है, ये दोनों माइनस चलते थे साइन वाले, कास वाले साइन माइनस होता था, यहाँ प्लस में। फिर आगे देखिए, इनको आप लोग ठीक से समझिए। अगला है tan इनवर्स, बस से साइन का अपोज चलते हैं, कोसेक इनवर्स लेते हैं।
कॉसेक इन्वर्स एक्स, इन्वर्स है ये, ठीक, इसको भी हम वाई के बराबर पुट करेंगे। फिर कॉसेक इन्वर्स है स्टूडेंट, तो वही सब करेंगे, अपोजिट है, व्युत्क्रम है, 1/कॉसेक होगा, और वह कॉसेक क्रिया गुणा हो जाएगा, तो ये कॉसेक जो है वाई के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉसेक वाई इधर एक्स रहेगा, और फिर उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। चलिए तो ये जाएगा कितना, कॉसेक वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक भाई, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इन्वर्स है माने उल्टा है, माने 1/कॉसेक समझ, जैसे 5 का इन्वर्स लगा हो तो 1/5 समझते हैं ना, तो वही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के सापेक्ष जब करेंगे तो डिफरेंशियल संभव नहीं है, तो इसलिए यहाँ एक्स के साथ डिवाई कर देते हैं वाई के सापेक्ष, और फिर बगल में वही डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाता है। तो हो जाएगा डी वाई, और ये हो गया आपका कॉसेक वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आप लोग जानते हैं एक्स टू पावर एन के फार्मूला से। ठीक, कॉसेक वाई का स्टूडेंट बताइए डिफरेंशियल क्या होता है। हमने बताया सी है, जिसमें सी होता है उसका डिफरेंशियल निगेटिव हो जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक है एक प्रकार से, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक का क्या होगा, माइनस कॉसेक वाई इंटू काट वाई, ये हो गया, और बगल में ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर जाएगा -1/, ये सब सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो ये जाएगी कॉसेक वाई इंटू काट वाई। स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए। अब रही बात यहाँ वैल्यू रखने की, देख कॉसेक वाई की वैल्यू एक्स है, वो आराम से रख देंगे। रही काट की, तो फिर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे, वो आप जानते हैं आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ काट की वैल्यू रखनी निकालनी है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 का अंडर रूट इज इक्वल टू काट एक्स, एक इधर आ गया माइनस हो गया, और इसका स्क्वायर हट गया तो अंडर रूट लग गया, ये हो गया, तो ये रख देंगे यहाँ पर -1 पर, कॉसेक उतार लेंगे इसको, कॉसेक वाई, और काट में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर, चूँकि ये वाई का था तो वाई लिखेंगे, वाई -1। अब यहाँ आप इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, -1 डिवाइड बाई कॉसेक वाई, ये है एक्स है, यहाँ एक्स लिख दिए, अंडर रूट कॉसेक भी एक्स है, एक्स स्क्वायर -1, इधर लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स, और वाई के स्थान में जो मान है हो क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये आपका कॉसेक इन्वर्सेस का डिफ्रेंसिएशन -1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पर सी था, तो देखिए भी माइनस में हो गया, थोड़ा समझिए इसमें से, है ना, कॉसेक इन्वर्स हो गया। इसको धीरे धीरे आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, तो ये आसानी पूर्वक हल हो जाएंगे। फिर इसके बाद है कॉस इन्वर्स का अपोजिट सेक इन्वर्स। अब तो आप लोग कर सकते हो, तो इसके न तो आप लोग 2 और कर लीजिए, अपने से करिए, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। इसी प्रकार से काट इन्वर्स का, तो मेरा क्या मतलब कॉस बन जाएगा और काट का ही बन जाएगा, तो एक बता देता हूँ, और कॉस इन्वर्स का भी, चलिए मैंने कॉस इन्वर्स को उल्टा सेक इन्वर्स एक्स का 1/सेक होगा, फिर गुणा होगा, ये हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, फिर डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाई का फंक्शन है, फिर से बनाएंगे d/dy इंटू सेक वाई, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। फिर सेक वाई का क्या होता है आप जानते हो, बोलो, सेक वाई इंटू tan वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/, फिर गुणा नीचे आ जाएगा, तो सेक वाई इंटू tan वाई, वैल्यू रखेंगे 1/, सेक वाई तो एक्स भर ही लोगे, लिखे देते यहीं पर, ये लिख दिया, tan वाई बनाना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है बेटा, आप लोग समझिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसा आप जानते हो, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा,
तो हमें tan की वैल्यू निकालनी है, ये इधर आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक, ये वैल्यू भर दीजिएगा 1/x अंडर रूट सेक स्क्वायर में x है, ये देखिए सेक स्क्वायर वाई की x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इधर अपना dy dx, y में है सेक इनवर्स x, ये हो गया। ठीक, सेक इनवर्स डिफ्रेंशिएशन 1/x अंडर रूट x स्क्वायर में। तो स्टूडेंट ध्यान दें, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में एक रूपता है, थोड़ा अंतर है तो चिन्ह का। यहाँ ध्यान दें कोसेक इनवर्स माइनस में है, जबकि सेक इनवर्स में माइनस नहीं है, बाकी ये सेम है, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 वहाँ है और यहाँ भी वही चीज़ें हैं। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, समय पर सब चीज़ें याद रहेंगी। ये ध्यान दें, कंपेरिजन जरूर किया करिए सब चीज़ें, एक तो तुलना करके पढ़ा करिए। तो एक और है कॉट इनवर्स, उसको भी निकाल लेंगे, वाई मान के निकल आएगा। अब हम इसके आगे इसके और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, उनको थोड़ा आप समझिए। उस क्वेश्चन को हम बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए। जैसे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कुछ तो देखो रूपांतरण मेथड है। मान लिया जाए रूपांतरण से पहले कुछ मैं सरल क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, जैसे है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का डिफरेंशियल करना है dy dx। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझिए, ये जो लिखा हुआ कॉसेक x, पहले तो अभी तो केवल x रहता था, अब इनवर्स के साथ कॉसेक का एक फलन और लग गया है, इसको समझेंगे फंक्शन टू फंक्शन, फलन पर फलन है। तो इसका सिद्धांत वही है जैसे कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशियल किए हो, और बशर्ते इसको t मानेंगे और t बाई चेन रूल से उसको मन में ही मान करके रख दिया जाता है। वैसे पूरा विस्तार से भी जानोगे, t इसको cos मानोगे, लेकिन अगर बाई चेन रूल लगाते हो तो सरल रहता है, बहुत अधिक लाइनें नहीं बढ़ पाती है ना, उसको आसानी पर हो जाता है। तो समझिए कॉसेक का क्या हो डिफरेंसेस, माइनस 1/x, x मतलब ये चीज़, यानी हो गया कॉसेक x। ठीक, अंडर रूट, फिर क्या होता है x स्क्वायर, माने x स्क्वायर माइनस 1, x मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। फिर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन टू फंक्शन है, तो देयरफॉर जो t माने हो, तो विगत वीडियो में बताया गया इसके लिए क्या dt बाई dx, तो dt बाई dx का मतलब फिर से करोगे तो t बार इसका डिफरेंशियल, तो कॉसेक का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, इंटू कर ला दिया माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक है, अब ये देखिए कोसेक ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो होगा क्या कॉट x डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 का अंडर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, अब अगर इसी को हम कॉसेक को 1/sin में चेंज करके काट को 1 cos/sin में भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको सरलीकृत करना चाहें कर सकते हैं, cos x/sin x डिवाइड बाई कॉसेक को 1/sin स्क्वायर x माइनस 1 का अंडर रूट, और कर दीजिए सर, फिर हो जाएगा cos x डिवाइड बाई sin x डिवाइड बाई अंडर, इस कैल्शियम करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा, और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ये। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये रूट के अंदर स्क्वायर है, तो जब रूट से बाहर होगा तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, और ये डिवाइड पर डिवाइड है, देखिए एक डिवाइड ये लगा है बटे पर, एक डिवाइड बड़ा वाला यहाँ से तक, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये फंक्शन ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x, ये डिवाइड लिखा हुआ है हम ऐसे लिख देते हैं sin x। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा कितना sin x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x का अंडर रूट। ठीक, इतना समझ लिया, cos 1/sin किया, एलसीएम कर लिया। अब ये sin x से sin x इसमें कट जाएगा,
ठीक है। तो इसी को और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन मीन्स आप जानते हो कास स्क्वायर होता है, कास स्क्वायर एक्स का अंडर रूट है, तो रूट से हटता है तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। वैसे तो मॉडुलस फंक्शन में मॉड भी होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अब यहाँ पर आप सीधे कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स हो जाएगा और दोनों कट के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से कॉसेक इन्वर्स कॉसेस का डिफ्रेंसिएशन अंततः 1 आ गया। इसको फिर समझ लीजिए, ये जो इसको हमने कहा टी मानते हैं तो इसको मन में समझ लेते हैं टी, अब बाई चेन रूल से कॉसेक इन्वर्स टी तो 1 डी बाई डी टी कॉसेक इन्वर्स टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशियल किया कॉसेक से -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 नहीं कॉसेक इसको -1 हो जाएगा, फिर अपना रहेगा और यहाँ पर इसको अच्छा बगल में जो इसका फिर से करोगे कॉसेक का क्या माइनस कॉसेक इंटू काट एक्स होता है, अब ये -1 कट जाएगा कॉसेक कट जाएगा तो काट एक्स बटे इतना हुआ कॉसेक इस -1। अब इसका फिर से करेंगे कॉट का तो कॉस साइन लिख सकते हैं, कॉसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर -1 इसका लघुत्तम कर नीचे एलसीएम कर लेंगे, ये हो जाएगी ये। अब ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा बाहर ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये लिख दिया और ये 1 माइनस ये लिख दिया गया, कॉस बटे साइन लिखा, ये साइन कट जाएगा, ये आप जानते हैं कॉस स्क्वायर तो होता है रूट है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस बटे कॉस कट के आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, फिर इसी में आगे हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चन रूपांतरण द्वारा है ना बताते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप जानते ही हो tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा का tan के पद में क्या होता है उसको समझिए, फिर हम इसको बताते हैं। जैसे y बराबर है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन करना है, इन्वर्स फंक्शन ये भी है डिफरेंट करना है। अब अगर देखें अगर इसको हम सीधे लगाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का इसमें रूपांतरण नहीं करते हैं, आ तो भी जाएगी, थोड़ा लंबी मेथड हो जाएगी। अगर इसमें कुछ यक्स को पुट कर लिया जाए और यक्स ऐसे पुट की जाती है जिसमें कि आप उसके आइडेंटिकल फंक्शन में या आइडेंटिकल जो इक्वेशन होता है उसकी वैल्यू जानते हो, जैसे कि तुम जानते हो कि अगर यक्स में tan रख दिया जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू सेक स्क्वायर जानते हो, अगर यक्स में साइन रख दोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर से आइडेंटिटी में नहीं बन पाया क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, अगर पक्षांतर करते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ जबकि प्लस है। इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझना होगा x बराबर tan थीटा ही रखा जाए तो ये थोड़ा आसान तरीके से आ जाता है। इसको कहते हैं बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसको समझिए। और अगर इसको विस्तार से पूरा चाहते हो नहीं ट्रांसफर करते हो तब भी आंसर आ जाएगा, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाए बस हो गया। तो देखिए इस पुट करके मानते हैं, लेट या पुट मानेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, इतना ध्यान रखें tan थीटा, फिर y इज इक्वल टू यहाँ मान रखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनके सब के सूत्र भी हम लिखवा देंगे, आप लोगों को समझा देंगे, इसको देंगे। ये होगा साइन इनवर्स, अब इसको समझिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है tan के पद में, है ना, तो उसको लिख देते हैं, इसको हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब इनवर्स और ये साइन से कट जाए क्योंकि हमें बताया ये प्रतिलोम है, नीचे आएगा साइन, ये साइन मिल जाएगा तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 2 थीटा y इज इक्वल। अब स्टूडेंट समझिए जो यहाँ लेट किए थे x बराबर tan थीटा, वहाँ से हम थीटा निकालेंगे और थीटा निकाल के इसमें रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा x के फॉर्म का है वेरिएबल का, तो यहाँ पर भी जिस डिफरेंशियल करने लग जाएँ तो वहाँ भी x में दिखना चाहिए, तो ये थीटा है तो यहाँ से थीटा निकालेंगे। ये देखिए देन इम्प्लाइज, इसको कर सकते हैं ऐसे, देन इम्प्लाई ऐसे थीटा इज इक्वल टू, ये समझ लीजिए नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ऐसे समझिएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 2 और थीटा में tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, मैंने इसका डिफरेंशियल करना मतलब इसका करना, क्योंकि पहले फलन को सरल कर लिया जाता है रूपांतरण के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, तो इसका डिफरेंशियल देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब tan इनवर्स
एक्स का स्टूडेंट आप जानते हैं क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हल हो गया टोटल, तो 2 का नाम 2 पूरा हो जाएगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा dy/dx। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब इसको अगला देखिए, इनको ठीक से आप लोग देखिए, रूपांतरण के द्वारा और बिना रूपांतरण के द्वारा दोनों में आप समझ लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसी में इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका करना है। देखिए अब इसमें बाई ट्रांसफॉर्म नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x मानेंगे तो 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका स्क्वायर करने में फिर लंबी प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसका फिर से डिफरेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा उचित ये है इसमें x को ऐसी चीज़ पुट किया जाए जिसका आप मान जानते हो, कोई फार्मूला जानते हो। तो कुछ फार्मूला तो आप बेसिक में 11th में भी सीखे हैं, कुछ 10th में भी सीखे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब फार्मूलों को डेरिवेशन भी करा देंगे, थोड़ा तो करके चलेंगे क्योंकि कोर्स भी आगे बढ़ना है, इंटर फाइनल का कोर्स है आपका। तो मेरा मानना है कि बहुत छोटी छोटी बातें आप जानते रहिए और किताबों से पढ़ते भी रहिए, और जहाँ कुछ ना बने वो हमारे कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए, हम उसको बता दिया करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पर ये होगा x बराबर tan थीटा मानेंगे। उसका रीजन है कि जब tan मान लेंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। ठीक, उसको हम निकालना सिखाएंगे, किसी वीडियो में उसको पूरे ढंग से बताएंगे। इसको ध्यान दीजिए, मान लिया अब यहाँ रख देंगे, जो मानेंगे उसको रखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें, अभी बाद में इसको थीटा निकालना आवश्यकता पड़ेगी, इस निकाल लिए, देन इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक, यहाँ रख दीजिए मान tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इस जैसे जानते हैं ये tan 3 थीटा का सूत्र होता है, tan 3 थीटा इधर y। अब ये tan इनवर्स से tan कट जाए, क्योंकि इनवर्स मैंने उल्टा अपोजिट, नीचे आएगा tan और ये tan बगल में है ये, तो नीचे ऊपर मिल कट जाएंगे, तो हुआ आपका 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाले हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा के बाद tan इनवर्स x रख दिया, देयरफॉर इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन भी x से ही कहा है, तो थी तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। इसका जानते ही हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को tan के पद में सिखाना चाहते हैं, आज ही थोड़ा जान लो, फिर क्योंकि जब जान लोगे तो हर क्वेश्चन रूपांतरण मेथड से आते हैं जो, तो कर लोगे। जैसे sin 2 थीटा को शुरू करते हैं बाई मैंने इसका क्या मान होता है, तो आप जानते हैं sin 2 थीटा को जानते हैं sin थीटा प्लस थीटा लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर sin a प्लस b का सूत्र लगाते हो ना, इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, तो कहता है sin a इंटू कॉस b, तो b में थीटा ही है, sin a कॉस b प्लस कॉस a मतलब थीटा ही है, इंटू sin b, ये सूत्र जानते हो। अब आप दोनों देखो sin a कॉस b कॉस a सेम है, तो सेम दोनों प्लस में है, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो एक यहाँ मिलकर 2 हो जाएगा, देयरफॉर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये स्टूडेंट sin 2 थीटा का फार्मूला हो गया। ठीक, इसी में एक चीज़ और आप लोग जानते चलिए, जैसे 2 थीटा है तो उसका आधा हाफ वो थीटा थीटा हुआ, यहीं पे अगर sin थीटा ही होता, ये 2 ना होता एंगल में, ये थीटा का दुगना ना होता, केवल थीटा होता, तो जब 2 थीटा था उसका हाफ थीटा थीटा लिखा गया, और थीटा होगा तो इसका हाफ थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाया करेगा, ध्यान दें। अगर इसी प्रकार से थीटा बाई 2 होता तो यहाँ पर 2 sin थीटा बाई 4 हो जाता, और कॉस थीटा बाई 4, इसमें जितना यहाँ हो उसी का आधा हो जाया करता है, स्टैंडर्ड में ये हम जानेंगे। ठीक, अब बात ये आती है इसको tan के पद में कैसे किया जाए, तो ये तो ठीक है, ये आप जानते रहेंगे, जान जाएंगे। इसको देखिए, है ना, ये इसको tan बदलना है, तो अब sin 2 थीटा इज इक्वल टू,
ये जैसे जानते हैं लिखा हुआ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ हम tan बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम स्वेच्छा से 1 मानेंगे, 1 तो भाग दिया जा सकता है, और 1 के स्थान में जो समीकरण आइडेंटिकल है उसको अब जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ भर दिया जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट साइन 2 थीटा को अगर tan के पद बदलना है तो जैसे जानते हैं ऊपर साइन रहना चाहिए, नीचे कॉस रहना चाहिए। तो यहाँ देखो साइन कॉस है, नीचे स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो अगर जैसे tan में साइन ऊपर कॉस नीचे, तो कॉस स्क्वायर से अगर भाग कर दिया जाए न्यूमेरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो जब भाग करेंगे कॉस स्क्वायर से तो एक कॉस कट जाएगा ऊपर वाले से, देखिए एक साइन और एक कॉस बच कर tan ऊपर बन जाएगा। जब हम कॉस स्क्वायर ऊपर डिवाइड किए हैं तो वही कॉस स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड करेंगे। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में करेंगे कॉस स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हुआ 2 साइन अपॉन कॉस से tan, हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई, ये करके 1 हो जाए, 1 को पहले लिख देते हैं, और ये साइन बटे कॉस है तो साइन और tan होता है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर कहाँ, tan और थीटा के बीच लगाया जाता है। तो ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इस प्रकार से ध्यान रखें और इस पर समझिए इसको, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। अब इसी को हम आप चाहते हैं कि tan वाला भी सिखा दें, अब ये सब जानते रहेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी, पूरा बन जाएगा। अब देखिए cos 2 थीटा का, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कमेंट में इस छोटी बातें नहीं जानते, वैसे बच्चे ध्यान रखें वो भी जान लें। तो भाई कॉस थीटा प्लस थीटा, ठीक कर दिए। अभी कॉस ए प्लस सूत्र जानते हो, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी। भाई छोटे सूत्र तो जानना ही पड़ेगा आपको। अब प्लस है तो माइनस है साइन थीटा इंटू फिर साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। इसका मतलब कॉस कॉस मिल के कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर, और साइन साइन मिल के साइन स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया cos 2 थीटा का फार्मूला। अब आगे देखें तो एक फार्मूला तो ये बन गया। अब इसी को यहाँ तो दोनों है, cos भी है साइन है, अगर कहा जाए साइन के पद में कन्वर्ट करो या cos के पद में कन्वर्ट करो तो इसी में बदल सकते हैं सर समीकरण। जैसे आप जानते हो साइन में लाना है तो cos को हटाना है, cos को 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ही है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र ये भी cos 2 थीटा का बन गया। ठीक, ये किस टर्म में हुआ, साइन के पद में, और ये तो क्या था, दोनों में था, इसमें cos स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे साइन के टर्म इसमें cos में चाहते हैं तो ये जो हम cos साइन लिखे साइन को चेंज कर लें तो इक्वल टू हो जाएगा, इसको रोक रखेंगे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये वाला देखिए, और ये जो साइन है जानते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, कोष्टक से लगा दिया कि चिन्ह बदलना है, तो ये जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस cos, ये प्लस cos स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी cos 2 थीटा के फार्मूला हो गया। ठीक स्टूडेंट, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब है जरूर छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें हर जगह इसका इस्तेमाल है, चाहे डिफरेंशियल पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, कुछ भी चीज़ पढ़िए, छोटी मोटी चीज़ें सब जगह आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये cos को हो गया, तो इस पर cos के हम 3 फार्मूले बता, 1 2 3। अब इसी cos को tan के पद बदलना चाहते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ रूपांतरण ज़्यादातर tan आता है तो वो करना है, तो आगे देखिए tan के पद में इसी को देखिए ये, तो जैसा आप जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू निकाल चुके हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चाहते हैं tan के पद में, तो स्टूडेंट ध्यान दें कि एक तो भाग किया जा सकता है, क्योंकि एक आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है, तो एक यहाँ लिख के, और एक के स्थान में क्या लिख देंगे, एक ना लिख के आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक, अब जैसे जानते हैं कि tan में लाना है तो साइन ऊपर रहना है, cos नीचे रहना है, तो cos से डिवाइड करेंगे, लेकिन स्क्वायर का है तो स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड, नीचे भी cos से डिवाइड, यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ cos से डिवाइड करेंगे, साइन बटे cos से क्या हो जाएगा tan, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, नीचे cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये tan हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 1 पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इधर लेते हैं cos 2 थीटा।
ठीक है स्टूडेंट, इसको ठीक से समझिए। तो इस प्रकार से कॉस थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे। अब हम tan के बारे में बता दें, tan टू थीटा के, tan टू थीटा को। अब ये tan टू थीटा को, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं tan थीटा प्लस थीटा, ऐसा कर लीजिए, tan थीटा प्लस थीटा। अब इसमें भी tan a प्लस बी सूत्र जानते हैं, तो इसका सूत्र जानते हैं tan a प्लस tan b, ठीक, डिवाइड बाई b में भी वही है 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, b भी थीटा ही है, तो ये हो जाएगा tan tan जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका tan टू थीटा का फार्मूला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये साइन टू थीटा, देखो यहाँ प्लस था, इतने फर्क है, साइन ये मिटर गया है, ध्यान दीजिए, इसको पहले का था तो वहाँ साइन टू थीटा तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, जब कॉस tan टू थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें लोग गलती कर देते हैं, इसी को मान बैठते हैं कि साइन का सूत्र है ये, साइन टू थीटा का, जबकि माइनस है तो tan वाला होता है, ध्यान दीजिए, tan टू थीटा का। तो इसके आगे फिर और बताएंगे अभी tan थ्री थीटा का, cot थ्री थीटा के वगैरह वगैरह। आगे और सवाल पर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पिछला ही बताते चलेंगे, है ना, बेसिक चीज़ें भी, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट गणित है ये, इसको जितना अधिक पढ़ लेंगे उतना हर क्षेत्र में आपको जाने में बड़ी सरलता रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम एक और ले रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आप स्टूडेंट समझ लें, रूपांतरण अगर नहीं लगाते हैं तो भारी भरकम ये सवाल हो जाएगा, क्योंकि इतना मानना पड़ेगा, फिर इसका वर्क करोगे तो मस्ट है कि इसमें रूपांतरण लगा दीजिए। तो x में आप क्या मानेंगे, यहाँ अगर tan मानते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, जबकि 1 प्लस अगर होता है तब सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ नहीं रख सकते tan। तो अब बात आती है, यहाँ अगर साइन रख दें या कास रख दें, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से भी कॉस स्क्वायर बन जाता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा से भी साइन स्क्वायर बन जाता है, थीटा बन जाता है। प्यारे स्टूडेंट, इसलिए यहाँ उचित है आप x बराबर या तो साइन मान लीजिए या कास मान लीजिए, जो आपकी दोनों में मान सकते हैं। मान लीजिए हमने साइन मान लिया है, x बराबर साइन थीटा, अब यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन को कॉस कहते हैं, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर करोगे तो कॉस हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए साइन इनवर्स, ये भी हम सूत्र आपको सिखाए हैं, जानते ही हो तुम लोग, साइन टू थीटा, इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हुआ 2 थीटा y बराबर। ठीक, अब थीटा के फॉर्म में है, इसको प्रश्न तो हमारे x के फॉर्म का था, x वेरिएबल में, तो x में लाना है, तो यही सब जानते हैं। देन इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन नीचे आएगा तो किसके नीचे ले जाना चाहते हो, बटे के रूप में, ऊपर जाएगा, इनवर्स लग जाता है, यही बेटा इसी प्रकार समझ लीजिए। तो ये मान रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 थीटा में हो जाएगा साइन इनवर्स x y। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, देयरफॉर dy बाई dx, तो 2 और साइन इनवर्स जानते हो 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा 2 एक अंडर 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक, तो ये आपको पढ़ाया जा रहा है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बहुत सारे डिफरेंशिएशन हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी गणित है, इसमें आप सब समझ जाएंगे, जान जाएंगे। हम नेक्स्ट कुछ जल्दी ही हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर देंगे, उसका लेक्चर अपना अलग अलग रहेगा, तो सबको अलग अलग पहचान रहेगी। ये जैसे मैट्रिक्स के इसके पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के लेक्चर 1 से शुरू किए थे, फिर इसके बाद डिटरमिनेंट में शुरू किए थे, फिर इसके बाद डिफरेंशियल में आ गए हैं, डिफरेंशियल पढ़ाना शुरू कर दिए हैं,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिफरेंशियल शुरू कर दिया। अब ये डिफरेंशियल में जानने के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, वो भी सब चलता जाएगा। उसके पहले हमारा इरादा है, कुछ लोगों की डिमांड है कि कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी, जिसको हिंदी में संततता और अवकलनीयता कहते हैं, ठीक है। लिमिट का कुछ पोर्शन में पढ़ाया था इसके पहले, तो उसको फिर एक बार रिवीजन कराऊंगा, ठीक, तो बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल डिफरेंशियल ठीक से पढ़िए। और आपसे ये कहना है मेरा कि वीडियो को अंत तक आप देखते जाइए बेटा। जब अंत तक देखेंगे तभी आपके हर चीज़ें समझ में आएंगी ठीक से, और थोड़ा गहराई से पढ़ा करिए। इसमें लॉकडाउन है, हम जानते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना भी है, सबके सामने है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो भी हो, ठीक। लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हमको बताना है, पढ़ाना है। किसी भी विषम स्थिति में पढ़ना है, ठीक है। तो घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, शरीर तंदुरुस्त रहेगी तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ज़्यादा फालतू जगह घूमिए नहीं, अपने घर में रह कर बेटा मन लगा के पढ़िए और जमकर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, यही हमारा कहना है। इसी के बढ़ते क्रम में हम सवाल और बताते, लेकिन समय हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और बताएंगे स्टूडेंट। तब तक इसको ठीक से आप पढ़िए। थैंक यू।